मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम सीखेंगे पुनर्योगज तकनीक। देखिए पुनर्योगज तकनीक में क्या है, एक डीएनए होता है बाहरी डीएनए, ठीक है। ये डीएनए किसी का है, मान लीजिए कोई डीएनए है जिसको हमें प्रवेश कराना है किसी दूसरे जीव में, और ये संवाहक डीएनए प्लाज्मिड है या हमने बैक्टीरियोफेज से लिया, ये प्लाज्मिड संवाहक डीएनए है। अब एक हमारे पास क्या होता है, प्रतिबंधन एंजाइम होता है। प्रतिबंधन एंजाइम को हमने इस डीएनए को काट दिया प्रतिबंधन एंजाइम से, और इस डीएनए के 3 टुकड़े हो गए। देखिए माना हमें ये बीच वाला टुकड़ा है, ये टुकड़ा हमारा वांछित डीएनए है जिसको हमें किसी में प्रवेश कराना। बाकी ये किसी दूसरे कार्य का डीएनए है, ये किसी दूसरे कार्य का डीएनए है। जिस लक्षण का डीएनए हमें जो है उठाना है वो इस लक्षण का डीएनए है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस लक्षण के डीएनए को हमने अब इसको काट लिया, इस वाले को भी उसी से काटा हमने प्रतिबंधन एंजाइम से, इसको भी काटा प्रतिबंधन एंजाइम से ही हमने इसको काटा, और ये गैप हो गया इसमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से जहां पर हमने काटा था प्रतिबंधन एंजाइम को, वहीं पर हम इस टुकड़े को इसको वहीं पर हमने लगा दिया, ठीक है। पर और लगा दिया। अब ये क्या हो गया, पुनर्योगज डीएनए अणु हो गया। पुनर्योगज डीएनए अणु को हमने क्या किया, इसका दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है इसको कि ये अलग कलर का जो टुकड़ा है यही कटे हुए स्थान पर हमने स्थापित कर दिया, और स्थापित करने के बाद में इसकी प्रतियां कंप्लीट कर ली, ठीक है। प्रतियां, इसका रूपांतरण या स्थानांतरण किया गया किसमें, एक कोशिका में, ई कोलाई, ठीक है, होस्ट कोशिका में, और होस्ट कोशिका में इसकी क्या हुआ, कोशिका विभाजन हो गया तो इसकी प्रतियां बन गई, ठीक है। ये सिस्टम है इसका बनाने का। अब इन प्रतियों को हमने क्या किया, कोशिका विभाजन से ये प्रतियां बन गई, इनका सेट तैयार हो गया। अब हम इसको ये पुनर्योगज डीएनए तकनीक का आरेखीय प्रदर्शन हो गया, और इस तकनीक से हम किसी भी जीव में इनको प्रविष्ट करा सकते हैं। ये सिस्टम है।